बच्चों, गणिता मंजरी का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम पूरे इसके नोट्स भी बनाएंगे और इसको हम समझेंगे भी और इसको हम पूरा सॉल्व भी करेंगे। तो कॉपी लेकर के आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि इसके आपको नोट्स भी बनाते चलना है और जितना मैं पूरा नोट्स बनाऊंगा उतना आपको पेपर में लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस सवाल को उठा करके अपने घर लेकर के चलते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने ये लेकर के चले गए। अब इस सवाल को यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल को हम समझेंगे। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक क्या होगा कि हमारा हम गणित नहीं सीख पाएंगे। हमको सवाल समझना है। देखो, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज ए फिक्स्ड मंथली फी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जैसे कोचिंग क्लासेस हो गई, आपकी एक लर्निंग कोचिंग क्लासेस है ना, वहाँ पर हर महीने का एक फिक्स्ड चार्ज लगता है। कुछ भी हो सकता है, 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, 400 रुपये महीना, मतलब हर महीने का सीखने का एक फिक्स्ड क्या है, चार्ज लगता है, फीस लगती है ना। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड, ठीक है ना। एक तो वहाँ पर आप जाओगे पढ़ने के लिए, है ना, लर्निंग प्लेटफॉर्म में, तो आपको हर महीने फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ वहाँ पर यदि आप मॉड्यूल का उपयोग करते हो, मॉड्यूल को एक्सेस करते हो, मॉड्यूल चलाते हो, डिजिटल मॉड्यूल जैसे कि कंप्यूटर हो गया या फिर डिजिटल आप मॉड्यूल का उपयोग करते हो, तो उसके लिए आपको अलग से कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट मतलब अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। पहला तो सबसे पहला, आप जहाँ जिस लर्निंग प्लेटफॉर्म में सीखने के लिए जा रहे हो वहाँ का आपको फिक्स मंथली चार्ज देना ही देना है। और इसके साथ साथ अगर आप अलग से वहाँ पर मॉड्यूल का उपयोग करते हो, मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हो, तो उसका आपको अलग से एडिशनल कॉस्ट, अलग से आपको एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा। अब ए स्टूडेंट मतलब कि अब एक विद्यार्थी ने उसने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल, जब उस विद्यार्थी ने 10 मॉड्यूल का उपयोग करा। कितने मॉड्यूल का उपयोग करा? 10 मॉड्यूल का उपयोग करा। हर बिल वाज, है ना, 400। जब उस छात्रा ने, शी मतलब उस छात्रा ने 10 मॉड्यूल चलाया तो उसका बिल कितना आया? 400 रुपये आया, है ना, आया, ठीक है। और वेन यानी जब सी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, और जब उसने 14 मॉडल चलाया तो हर बिल वाज 500 रुपये, तो उसका बिल कितना आया? उसका बिल आया 500 रुपये। समझ में आ रहा आपको? जब उस विद्यार्थी ने 10 मॉड्यूल चलाया तो उसका बिल आया 400 रुपये, और जब उसने 14 मॉड्यूल चलाया तो उसका बिल आया 500 रुपये। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, ठीक है ना, एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी। देखो, इफ यानी यदि मंथली विल बाय, जो मंथली विल है उसको हम बाय से दर्शाएंगे। पहला मंथली बिल था 400, मतलब y का वैल्यू 400, और दूसरा मंथली बिल था 500, मतलब y का वैल्यू 500, मतलब मंथली बिल y। और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स का नंबर, मॉड्यूल्स की संख्या, शुरू बार में मॉड्यूल्स का नंबर 10 था, संख्या 10 थी, और सेकेंड बार में मॉड्यूल्स का नंबर 14 था, मतलब 14 था। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, देखो, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स x, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को हम x से दर्शाएंगे, और मंथली बिल y और नंबर ऑफ मॉड्यूल x, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो तुमको यहाँ पर a की वैल्यू और y और b की वैल्यू, a और b, ये दोनों की वैल्यू तुमको यहाँ पर फाइंड करना है, पता लगाना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तुमको पता लगाना है, बात करना है, ज्ञात करना है। तो हमने सवाल समझ लिया। अब इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, आपको पूरा पूरा नोट करते चलना है। सबसे पहले कॉपी में आप लोग डाल लोगे यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या डाल लोगे आप यहाँ पर? सॉल्यूशन यहाँ पर आप डाल लोगे कॉपी में, है ना। सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम
हम जो वेरिएबल्स दिए हमको, वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल्स हमको x दिया है और दूसरा वेरिएबल्स हमको y दिया है। हम x और y को हम अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब कि हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको भी पूरा इसी तरह लिखना है, एक भी लाइन में छोड़ना, कॉपी में पूरे नोट्स बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग, UNDER, अंडर, STANDING, अंडरस्टैंडिंग द, THE द, वेरिएबल्स, VARIVLES। हम सबसे पहले वेरिएबल्स जो दो दिए हैं, एक्स वेरिएबल्स हो गया और वाई वेरिएबल्स, इन दोनों वेरिएबल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, LET, लेट, लेट एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या है, देखो ये लिखा है ना, ये लिखा एक्स क्या है, एक्स जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड है। एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ मॉड्यूल्ड एक्सेस्ड। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। यहाँ लिख देंगे हम क्वेश्चन देख करके, नंबर, NUMBER, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, MODULES, मॉड्यूल्स, ACCESSED, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड है ना। और वाई क्या है, मंथ, इफ मंथली विल वाई, वाई यहाँ पर मंथली विल है ना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, LET, लेट, लेट वाई, वाई क्या है, वाई है मंथली बिल। यहाँ लिखेंगे हम टोटल मंथली बिल, वाई इज इक्वल टू टोटल, TOTAL, टोटल। मैं पूरा लिखवाता हूँ भाई, शॉर्टकट में समझाता हूँ, नोट्स भी बनवाता हूँ और पूरा आपको सवाल भी समझाता हूँ। टोटल मंथली, MONTHLY, मंथली बिल, BILL, बिल है ना। और इसी के साथ साथ हमको वेरिएबल्स एक्स और वाई की इक्वेशन क्या दी है, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू AX प्लस V दिया है ना। यहाँ लिख लेंगे हम अगला इक्वेशन, यहाँ लिख लेंगे हम क्या, इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन इज इक्वल टू हमको क्या दी है, इक्वेशन हमको क्या दी है, इक्वेशन दी है y, ये दिया है ना सवाल में दिया है, देखो ये देख सकते हो, y इज इक्वल टू AX प्लस V, इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू AX प्लस V। ये हमको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है ना, हमको यहाँ पर क्या दी गई है, इक्वेशन, हमको यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ये पूरी हमको इक्वेशन दी गई है ना। अब यहाँ पर हम फॉर्मिंग द इक्वेशन, अब हम यहाँ पर उसको भरेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम भरेंगे ना। यहाँ लिखेंगे फोर, अब सवाल में जो हमको कंडीशन दी गई है, सवाल में पहली कंडीशन क्या दी गई है, जब उसने 10 मॉड्यूल चलाया तो बिल आया 400 रुपये, और जब उसने 14 मॉड्यूल चलाया तो बिल आया 500 रुपये। तो ये जो मॉड्यूल चलाने की संख्या के हिसाब से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मिंग द इक्वेशंस, यहाँ लिखेंगे FORMING, फॉर्मिंग द, THE द, इक्वेशंस, EQUATIONS, इक्वेशंस। यहाँ लिखेंगे हम पहला कंडीशन 1, CONDITION, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में क्या था, एक्स है यहाँ पर नंबर ऑफ मॉड्यूल। तो कंडीशन 1 में स्टूडेंट ने कितने मॉड्यूल चलाया, 10 मॉड्यूल चलाया। कंडीशन 1 में मॉड्यूल कितने चलाया उसने, 10 चलाया। मतलब कंडीशन 1 में मॉड्यूल कितने थे, 10 थे। मॉड्यूल मतलब एक्स, मॉड्यूल मतलब एक्स, तो कंडीशन 1 में एक्स क्या था, 10 था। तो यहाँ लिख देंगे कंडीशन 1 में क्या था, वेन, WHEN, वेन, एक्स यानी मॉड्यूल की संख्या, एक्स का मान कितना था, 10। कंडीशन 1 में उसने 10 मॉड्यूल चलाया था। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम देन वाई इक्वल, जब उसने 10 मॉड्यूल चलाया था तो वाई यहाँ पर मंथली बिल है, ये लिखा ना यहाँ पर, वाई क्या है, वाई यहाँ पर मंथली बिल है। तो मंथली बिल वाई कितना आया था, मंथली बिल वाई कितना आया था, तो 10 मॉड्यूल चलाने पर मंथली बिल आया था 400 रुपये। तो 10 मॉड्यूल चलाने पर मंथली बिल वाई का वैल्यू आया था यहाँ पर कितना, 400 आया था, 400। चलो अब इक्वेशन में हम फिल कर देंगे। हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू AX प्लस V।
ये था हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी। मान रख दो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 400, तो y का वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने कितना 400। इक्वल का हो गया इक्वल, a का हो गया यहाँ पर क्या a। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 10, x इज इक्वल टू 10, तो x की जगह पर रख दिया मैंने यहाँ पर कितना 10। प्लस का हो गया प्लस, b का हो गया b। इसके बाद देखो 400 का हो गया यहाँ पर आपका 400, इक्वल का हो गया इक्वल, 10 इंटू ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका 10a, प्लस का हो गया प्लस, b का हो गया आपका यहाँ पर b। अब ए बी वाले को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 400 को इस तरफ लिख देता हूँ, 10a प्लस b का हो जाएगा यहाँ पर आपका 10a प्लस v, इक्वल का हो गया इक्वल, बराबर को इस तरफ लिखा, और 400 का हो गया 400। मैंने कुछ नहीं किया, इधर वाली संख्या को इस तरफ लिख दिया, इधर वाले को मैंने इस तरफ लिख दिया, इसको मैंने दे दी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई आपकी, ये जो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ना, इक्वेशन के बन गई आपकी यहाँ पर ये 1, इक्वेशन 1 हो गई आपकी यहाँ पर ये हो गई यहाँ पर आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। तो कंडीशन 1 में जब उसने 10 मॉड्यूल चलाया, x का वैल्यू 10 लिया, तो बिल आया 400 रुपये, y का वैल्यू आया 400। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, यहाँ पर हम y का वैल्यू 400 रख देंगे, y का वैल्यू 400, x का वैल्यू 10 रख दिए, ये आपका हो गया है ना। इसके बाद अब कंडीशन 2, अब सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर हम कंडीशन 2। देखो यहाँ लिखेंगे कंडीशन CONDITION, कंडीशन नंबर क्या 2। कंडीशन नंबर 2 में वेन WHEN वेन x क्या है, x यहाँ पर मॉड्यूल की संख्या। अब कंडीशन 2 में उसने कितने मॉड्यूल चलाया था आप देख सकते हो, ये लिखा है कंडीशन 2 में उसने 14 मॉड्यूल चलाया था। कंडीशन 2 में उसने कितने एक्सेस किया था, 14 मॉड्यूल चलाया था। मॉड्यूल मतलब x का वैल्यू 14 था। कंडीशन 2 में x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू था यहाँ पर 14 था। वेन x इज इक्वल टू 14 कोमा देन THEN देन, जब 14 मॉड्यूल चलाया था, x का वैल्यू 14 था, 14 मॉड्यूल चलाया था, तो y यानी मंथली बिल कितना आया था, y मतलब मंथली बिल कितना आया था, तो यहाँ पर देख सकते हो मंथली बिल आया था यहाँ पर 500 रुपये, मंथली बिल आया था 500 रुपये, है ना। तो देन y इज इक्वल टू कितना आया था, मंथली बिल आया था आपके यहाँ पर 500 रुपये। अब यहाँ पर हम इक्वेशन में मान जब पुट कर देंगे, इक्वेशन क्या थी हमारी, a इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, यही था हमारा, यहाँ लिख देंगे हम। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 500, y का वैल्यू है 500, y का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 500, इक्वल का हो गया इक्वल, a का हो गया यहाँ पर आपका a। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर आपका 14 है, x का वैल्यू 14 है, तो x का वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने कितना 14, प्लस का हो गया प्लस, v का हो गया यहाँ पर आपका v, 500 का हो गया आपका यहाँ पर 500, इक्वल का हो गया इक्वल, 14 इंटू ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका 14a, प्लस का हो गया प्लस, v का हो जाएगा आपका यहाँ पर b। अब इसके बाद देखो इसको मैं इस तरफ लिख दूंगा और इसको मैं इस तरफ लिख दूंगा, 14a प्लस बी लग लिया मैंने इस तरफ, तो हो जाएगा आपका 14a प्लस बी, इक्वल का हो गया इक्वल, 500 उस तरफ है तो 500 को ला लिया मैंने यहाँ पर इस तरफ, इसको मैं दे दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, दे दिया है ना। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमको सिर्फ सोल्व करना है और हम यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके जाएगा। अब देखो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन क्या थी, ये देख सकते हो आप, इक्वेशन नंबर जो 1 थी, पहली इक्वेशन थी हमारी 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, यहाँ लिख लेंगे हम, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी यहाँ पर हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 थी यहाँ पर हमारी 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400 क्या थी, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। और इक्वेशन ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन बी हमने क्या बनाया था, इक्वेशन बी हमारी ये रही, इक्वेशन दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500, है ना, 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500, ये थी हमारी कितनी, 14a प्लस बी इज इक्वल टू कितनी थी 500 थी। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर क्या थी हमारी यहाँ पर, ये 2 थी। इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर 1 और 1
2, रोमन अंकों में हमने 2 लिख दिया है ना, 2 थी। अब करना कुछ नहीं है आपको, हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम माइनस कर लेंगे ना। यहाँ लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गई। इस इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस कर लेंगे। तो कैसे घटाएंगे, इक्वेशन 2 के बराबर के इस तरफ वाले में से बराबर का इस तरफ वाला घटेगा। इक्वेशन 2 के बराबर की इस तरफ क्या है, 14a प्लस बी, ये लिख दिया मैंने 14a प्लस बी, है ना, माइनस देखो बराबर के इस तरफ वाले में से बराबर किस तरफ वाला घटेगा। इक्वेशन 1 का बराबर किस तरफ वाला क्या है, 10a प्लस बी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 10a प्लस बी, इक्वल इक्वल का हो जाएगा यहाँ पर आपका इक्वल। उसी प्रकार अब इक्वेशन 2 में बराबर के उस तरफ वाले में से बराबर का उस तरफ वाला घटेगा। बराबर के उस तरफ 500 है, यहाँ लिख दिया मैंने 500, माइनस बराबर के उस तरफ 400 है, यहाँ लिख दिया मैंने कितना 400, इस तरीके से। अब 14a प्लस बी का हो जाएगा यहाँ पर आपका 14a प्लस बी। अब माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, 10a का हो जाएगा यहाँ पर आपका 10a। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस। हमेशा याद रखना माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होता तो माइनस ही होता है। b का हो गया आपका यहाँ पर b, इक्वल का हो गया इक्वल। अब 500 में से 400 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 500 में से 400 गए, यहाँ बचेगा आपका 100। अब देखो ए वाले को अलग कर लो और बी वाले को अलग कर लो। 14a का हो जाएगा यहाँ पर आपका 14a, और a माइनस 10a को लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये माइनस 10a प्लस b का हो जाएगा यहाँ पर प्लस का b, माइनस b का हो जाएगा माइनस b। कुछ नहीं करा मैंने, a वाले को पास कर लिया और b वाले को मैंने अलग कर लिया। इक्वल का हो गया इक्वल, 100 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 100। 14a में से 10a गया तो 14 लड़के में से 10 लड़के गए, कितने लड़के बचे, 4 लड़के। उसी प्रकार 14a में से 10a गया तो यहाँ पर 4a बचेगा। 14 में से 10 गए, 4a बचेगा। 14a में से 10 गए, 4a बचेगा। अब b माइनस का और b प्लस का, तो प्लस के b से माइनस का b कट गया, इक्वल का आ गया आपके यहाँ पर इक्वल, 100 का हो गया आपके यहाँ पर 100। a का हो जाएगा यहाँ पर आपका a इज इक्वल टू 100 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 100। बराबर के इस तरफ 4 जो है वो a के मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। बराबर के इस तरफ 4 जो है वो a के मल्टीप्लाई में है। जब 4 को हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 4 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर आपका डिवाइड में। जो ऊपर होता है वो बराबर के इस तरफ भेजने पर नीचे आ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 4 जो था वो a के मल्टीप्लाई में था, इसको इस तरफ भेजे तो हमने ये बटे में आ गया, मतलब अपोन में आ गया। a का हो गया a इज इक्वल टू, अब इसको हम भाग देंगे, 100 में 4 का डिवाइड करना है। अब 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 4 1 जा 4, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 12 10 से आगे बढ़ गया। हमको ऐसा पढ़ना कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कट गया ये 4 2 जा 8। अब 4 2 जा 8, अब 10 में से 8 गए, कितना बचा, बचा आपका यहाँ पर 2, 2 पे 0 हो गया 20, 2 पे 0 हो गया 20, 2 पे 0 हो गया 20। अब 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, आगे 20, 4 5 जा हो गया आपका यहाँ पर 20, तो 25। ए का वैल्यू आ गया आपके यहाँ पर 25। इस तरीके से यहाँ पर आपका ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 25 निकल करके आ गया। कुल कुछ नहीं है, 100 में 4 का भाग देना है। अगर आपको ऐसा काटते नहीं बन रहा है तो आप ऐसा रफ कॉपी में इस तरीके से ऊपर 100 लिखा है तो यहाँ पर आप 100 लिख सकते हो, और यहाँ पर नीचे 4 लिखे तो आप 4 का भाग दे सकते हो, तो 25 आपका निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है। तो ए का वैल्यू आ गया 25, हमारा पहला आंसर आ गया। सवाल ने हमको ये बोला था, सवाल ने हमको बोला था कि ए का वैल्यू ज्ञात, अब हमको वी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बी का वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में, है ना। इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपकी यहाँ पर 10a प्लस बी इज इक्वल टू आपकी यहाँ पर 400, है ना।
है ना। a इज इक्वल टू 25 आया तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 25 आया ना तो पुट a इज इक्वल टू 25। अब a का वैल्यू 25 हम पुट कर देंगे, तो देखो क्योंकि a इज इक्वल 25 आया तो 10 का हो गया 10, a लिखा है, a का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 25 है तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितना 25, प्लस का हो गया प्लस, b का हो गया b, इक्वल का हो गया इक्वल, 400 का हो गया आपके यहाँ पर कितना 400। अब 10 मल्टीप्लाई 25 तो 25, 10 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 वन जा 25, 25 वन जा 25 और 0 का हो गया 0, 25 10 जा है ना 250 जाएगा, प्लस का हो गया आपके यहाँ पर प्लस, b का हो गया b, इक्वल का हो गया इक्वल, 400 का हो गया आपके यहाँ पर कितना 400, नीचे लाया हमने, b का हो जाएगा आपका b, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 400 हो जाएगा आपके यहाँ पर कितना 400, बराबर किस तरफ 250 जो है वो प्लस में है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब प्लस का चिन्ह लगा है, बराबर किस तरफ ये प्लस में है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 250 इधर प्लस में है तो 250 इधर जाएगा माइनस में, है ना। ट्रांसमिशन करेंगे हम, इस तरफ 250 प्लस में, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में जाएगा, b का हो गया b, अब कर दो माइनस, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा रहा, उधार ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया, बचा यहाँ पर आपका 5, अब 4 ने एक उधार दे दिया, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 150, ये हो गया आपके यहाँ पर b का मान। सिंपल घटाना है, 400 में से 250 गया, 150 आपका आंसर जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, a इज इक्वल टू 25 और v इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, a इज इक्वल टू 25 और कोमा v इज इक्वल टू 150, v इज इक्वल टू आ गया आपके यहाँ पर 150 और ये हो गया आपका आंसर। ये सवाल पूरा आप नोट कर लीजिए, इसके पूरे नोट्स बना लीजिए तो ही आपसे बनेगा, कॉपी में आप इसको पूरा लिखते चलिए, ठीक है, जो जो मैंने समझाया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।